सरफराज के लिए क्या लग रहा है आपको? सरफराज खान की जगह क्या आपको दिखती है सीएसके की 11 में अभी जो बन गई? मुझे सीएसके का आइडिया नहीं है कि सीएसके, क्योंकि मैं जब सीएसके को प्रेडिक्ट किया, मैं लाइफ में झूठ नहीं बोलता हूँ, मतलब 11 में खास तौर पे, तो मेरे हिसाब से नहीं आती। तो मैंने अपना जो ट्यूबलाइट है बंद कर दी, क्योंकि सरफराज दीपक प्रैक्टिस मैचेस वगैरह में बढ़िया रहे, डोमेस्टिक की भी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, और अब मतलब एक ऑप्शन रहेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि चलो कहीं पर जगह नहीं है, 1 2 3 कहीं पर जगह नहीं है, एक इम्पैक्ट वाली ऑप्शन हो गई इनकी जो हमने बात करी भी है, एक इम्पैक्ट वाला भी ऑप्शन रहता है। एक दूसरा ये रहता है कि जैसे कार्तिक एज विकेट कीपर तो खेल नहीं रहे होंगे, तो कार्तिक स्लैश सरफराज बड़ी इजीली एक ऑप्शन हो सकता है। और सरफराज ने हाल फिलहाल की डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब तो मुशीर की वीडियोस आई हैं यार, कल मुशीर भी दे रहा है लंबे लंबे। मुशीर का वैसे लगता है ना गेम की थोड़ा लाल बॉल पर चला रहा मुशीर तो वो तो वैसे चल रहा है एक्टिंग। 3 नंबर पर कर सकते हैं भैया, फिनिशर वाले में तो यार कार्तिक कहां से आएंगे? ओरविल सरफराज 3 ही तो पर मार रहे हैं सारे। आप कीपर भी जो कीपर खिलाओगे, महात्रे खिलाओगे तो वही खेलेगा। मुझे ऐसा लग रहा महात्रे और ओरविल की जगह ही तो मैं 3 खेलेगा। और संजू ऋतुराज बोल दिया उन्होंने, फिर सो रहे हो यार। आरसीबी के बाहर भी देख लिया करो भाई, ऋतु ने बोला है कि संजू और मैं अपडेट में यार आपको अपडेट मैंने नहीं पता है इसमें। मैं कह रहा हूं मेरा ये पॉइंट इनका सही लग रहा है कि कार्तिक और सरफराज रखो, और सरफराज को आप कई बार फिट करोगे तो यार 8 पे तो खेलेगा नहीं, 5-6 पर खेलेगा उस बीच में। तो जिस दिन आपको लगेगा कार्तिक है, अदरवाइज आपके पास सरफराज है, कार्तिक फर्स्ट चॉइस आपकी रहेगा ही। और कहां खिलाओगे सरफराज को? 3 अगर सरफराज बस 3 खेल सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं। ऐसा क्या सोच रहे हो आप सरफराज को? सरफराज को फिनिशर मान रहे हो? हाँ भाई कौन सी क्रिकेट कब देखा आपने सरफराज को खेलते? अबे भाई आरसीबी वाला याद है आपको? लगता है सुपर बैटिंग कर पाएगा सरफराज? सरफराज स्पिन के अगेंस्ट वर्सेटाइल सरफराज यार भैया, फिर वही है ना, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट जा रहा है वहां आप यार। आरसीबी वाला सीजन याद नहीं है? मैं जो मुझे ऐसा लगता है, देखो हम ओरविल को बैक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मुझे नहीं होगा अगर 3 पर सरफराज खेल रहा हूं, अदर देन महात्रे एंड ओरविल। मैं तो सरफराज पे बैक काफी करी है, 3 4 5 6। उसने भी मुंबई की तरफ से कहां पर खेला? फिनिशर खेला है? आखिरी टाइम कब खेला था फिनिशर? मैं वो, अब देखो वहां पर जो भी मैं करूंगा, मैं एज अ प्लेयर उनकी यूटिलिटी देखते हुए मेरे को लगता है कि वो कर सकते हैं। मेरे को भी लगता है, मेरे को नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा यूनिडायमेंशनल है भाई। और एज अ फिनिशर पावर हिटर आप मान रहे हो? मात्रे और उर्विल को कैसे यार आप छोड़ दोगे? वो भाई मात्रे उर्विल में से एक। देखो ये बात पहले भी आप सीजन से पहले कर रहे थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि संजू महात्रे तो ओपन वो करेंगे, महात्रे को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे, वो भी आपका एलिमिनेट हो गया। एक चीज बताओ, कई बार क्या होता है ना, कप्तान भी सोचता है ऋतुराज गायकवाड़ कि यार मैं ही कर लेता हूं ओपन। भाई पिछली बार भी था चाहिए आपको, जुगाड़ में था ना जो प्लेयर ले लेके खिला रही थी, अब वो कि उसको शेख रशीद भी खिला रहे थे। और मात्रे 3 भी तो खेला है पिछले साल, जहां तक मेरे को याद है वो 3 पे भी खेला, 1-2 3 उर्विल खेल रहे थे शायद। यार आई थिंक जो रीसेंट फॉर्म रही है, सरफराज ने नंबर 3 पर आकर बहुत अच्छी बैटिंग करी। पावर प्ले में जब आता है तो उसके बाद वो शॉर्ट है कि चिप कर दे और सर्कल पार टपा दे और अच्छी पारी हमने। बट मुझे फिनिशर में तो उनकी जीरो यूटिलिटी ना मैं करता भाई। मेरे पास कार्तिक प्रशांत रखे इस वजह से ज्यादा सारा 4 नंबर आई थिंक, मतलब 4 5 6 पर भाई देखो स्पिन भी बढ़िया खेलते हैं, उनके पास शॉर्टे भी है। मतलब वो एक होता है कि जैसे मुझे लगता है कि यार इस सर्कल की एडवांटेज ले सकता है प्लेयर, उसके बाद कुछ नहीं है। सरफराज उन दिनों जो मुंबई से भी इनिंग्स खेला, ऊपर से स्टार्ट लगने के बाद में भी, और सैयद मुश्ताक वगैरह की परफॉर्मेंस के बेसिस पर मतलब कि सीधे कोई बंदा छा जाएगा आ जाएगा, वो वाला पॉइंट नहीं है। वो अपनी इस टाइम फॉर्म में बढ़िया है, हिटिंग विटिंग बढ़िया कर रहा है, तो वो चीज को पोजीशन को यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि सैयद मुश्ताक की ग्राउंड्स और विकेट्स का भी बड़ा फर्क था, जो जिस तरीके के मैचेस हुए बाद में भी जो हमने देखा कि जो टेलीकास्ट भी हो रहे थे, इवन कि जो चेजेस लग रही थी, जो रन्स बन रहे थे, उसमें भी फर्क था। वहां पर आईपीएल थोड़ा उससे तो आपका इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और विकेट्स वाइज थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा ही रहेगा, बाउंड्री वाइज भी, डायमेंशन वाइज वो रहेगा। बट वो एक फ्लोटर का ऑप्शन अच्छा आपको देते हैं, जिसको आप इम्पैक्ट। जब वो बच्चा था, आई थिंक विराट कोहली ने उनके सामने हाथ जोड़े थे, तब वो उस दौरान मैंने उसको फिनिशर वाले में देखा था, वरना उसके अलावा कितने साल हो गए इस बात को। आज आईपीएल में आप सरफराज से पूछ लो कि तू आईपीएल से बाहर बैठना पसंद करेगा या फिर तो फिनिशर खेलना पसंद करेगा? वो कहेगा भैया लगवा दो नंबर, नहीं यही खेल लूंगा। जब उसको विराट कोहली ने ऐसे सैल्यूट मारा था तो वो रैंप अब वो ना बड़ी धुंधली यादें, हकीकत ही। अब वो रेप्लिकेट कर जाए बात अलग है, पर वो यादें बड़ी धुंधली। और अब कायदे से उसको और तगड़ाना पड़ेगा। वो 10 साल हो गए उस बात को। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे उनको फिनिशर वाले रोल में देखे हुए भी जमाना ही हो गया। जब भैया याद है रॉबिन उथप्पा से राड़ा हो गया था उस टाइम पर, उथप्पा मारने दौड़े थे सरफराज को, डिविलियर्स ने रोका था, छिप गए बच्चा छिप गया किसी की बच्चे को मारने उथप्पा नहीं। बट अब ये ना देखो क्या होता है, जो हम इम्पैक्ट इनके जो मोटे मोटे 12 प्लेयर्स अगर आप लोगो, उन 12 प्लेयर्स में आपके ऋतुराज संजू इनकी बैटिंग पोजीशन आपको पता है। 3 नंबर मानकर चलो, उर्विल आयुष में से जो भी बंदा खिलाते हैं, अगर आयुष खिलाएंगे तो संजू कीपिंग करेंगे, उर्विल खेलेगा तो उर्विल कीपिंग भी करेंगे। फिर ब्रेविस 4 आपके, उर्विल भी अच्छा, दुबे 5, एक जो बंदा पक्का खेलेगा एज ऑफ नाउ की प्रशांत वीर बैटिंग बॉलिंग दे देंगे, 6 ये हो गए। ठीक है, अभी 7-8 का ऑप्शन हटा ही देते हैं कि वो कौन होता है क्या होता है। जो बॉलर्स इनके पूरे खेलेंगे पक्का, वो है आपके नूर, खलील,
ये पक्के खेलेंगे। मैट हेनरी 8 हो गए, मैट हेनरी, ओवर एक इंडियन बॉलर खेलेगा ही खेलेगा जो बिल्कुल ही पक्का है, जो बिल्कुल पक्का है, चाहे अंशुल कंबोज हो, चाहे गुरजपनीत हो, चाहे मुकेश चौधरी। और दुबे जी से भी आप अंशुल पे करेंगे, अंशुल पे हाँ, मतलब जो भी है कि इन तीनों अंशुल में तो खेलेंगे। अगर ये हो गया आपके पास 10 नाम, अब आपके पास बच रहे 2 नाम, एक इसमें ओवरसीज का स्लॉट बाकी है, ठीक है। उस ओवरसीज के स्लॉट में आपका नाम मोस्ट लाइकली जेमी ओवर्टन या फिर अकील हुसैन में से कोई एक है, ओवर्टन लाइकली, ठीक है। अब इनके लिए सवाल ये रहेगा कि क्या नूर हमें डाल दिया था ना आपने? हाँ, नूर तो पहले डाल दी, क्या एक और बॉलिंग ऑप्शन चाहिए हमें? बोलन चाहिए, तभी तो MS धोनी की जगह जब आप देख रहे हो कि 7-5 हो गए ना। नहीं, ओवर्टन भी तो इन हो गया ना, पहले ओवर्टन इन नहीं था, वो भी तो पहले बॉलर की ही तो हुआ। लाइनअप नहीं, पहले लाइनअप जो था उसमें ओवर्टन नहीं होता था ना, उसमें तो आप कह रहे हो ना कि MS धोनी 8वां होते तो 7 + 2 4 slot और है 5। अभी के बॉलिंग ऑप्शन से आपके पास नूर, मैट हेनरी, खलील 3 ये हो गए, चौथा जो भी खेलता है, चाहे वो अंशुल कंबोज अंशुल कंबोज for that चाहे वो matter। कुछ है, कोई भी है वो, फिर 5वां, 6ठा, 7वें में आपके मुकेश पास चौधरी हो गए- रख लो, किसी को नहीं, रख लो, नहीं, death option। इन तीनों में अभी के लिए अभी बन जा रहे हैं, ओवर्टन भी है, प्रशांत वीर भी है और फिर शिवम दुबे भी है। अब जो आप बॉलर सिर्फ लाओगे वो 8वां बॉलिंग ऑप्शन, मतलब कि उसमें वो 5 हो जाएगा तो आपके पास 8 बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे अगर आपको दुबे को यूज करना है तो इस स्लॉट में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैटर के तौर पर जो भी है, कार्तिक का भी ऑप्शन फ्री है, कार्तिक हमने डिस्कस नहीं किया है, कार्तिक, या फिर आप एक ऑप्शन ऐसा डालो कि रामकृष्ण घोष डाला हुआ है कि जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बैटिंग की काम निकल गया है। आप तो इस वाले आखिर लाइनअप में रामकृष्ण- कार्तिक को नहीं रखा पहले जी, स्टार्टिंग में? कार्तिक खाली का है ना, कार्तिक वाला स्लॉट। जब आपके 5 पर वहां पर हो जाते हैं आपके दुबे, राइट, ब्रेविस के बाद दुबे, राइट, तो फिर आपके पास कार्तिक प्लस प्रशांत 7 हो गए। ये काउंट नहीं किया ना अभी, ये जो पक्के कि प्रशांत वीर तो अब लगभग तो भैया लगभग धोनी खेलेंगे। के एब्सेंस में फिर आप बड़ा ब्लंडर ही करोगे, आपकी बैटिंग हल्की हो अब जाएगी। उनको देखना है ना कि अगर उनको बॉलिंग पर ज्यादा डाउट्स है, क्योंकि बॉलिंग भी इनकी कच्ची है, तो उस ऑप्शन में इनको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। को तो सीएसके को भाई देखना पड़ेगा, ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे अब, उनको पता है पहले उनकी- उनकी टीम सेट होती थी, अभी नई टीम एक भाई ने प्रैक्टिस मैच का लाइनअप भेजा है जो उनका, उन्होंने बोला कि ओवर्टन इस पर आ जाएंगे। राज सिंह जो है उनका सवाल ले लेते हैं, वो कह रहे कि इनके प्रैक्टिस मैच में जो लाइनअप था उसमें था ऋतु, संजू, आयुष, दुबे, कार्तिक, ब्रेविस, वीर, धोनी। वो कह रहे अब शायद धोनी की जगह पर ओवर्टन को सीधे डाल दें और वो बॉलिंग ऑप्शन उतने ही रहे। बट अगर इनको बॉलिंग पर डाउट रहे या फिर कुछ मैचेस में पिटाई हो जाए, भाई शुरुआत के मैचेस सबसे खराब होते हैं, अगर आप जीत रखे हो तो बंदा बैक करता है। ये ऋतु ने कार्तिक के लिए बोला है हम उसे 4 या 5 पर राइडू वाला रोल चाहिए उनसे, ऐसा बोला है, तो ये तो बड़ी है उसके लिए। कार्तिक का स्पिन प्ले बड़ा अच्छा है, बट कार्तिक को थोड़ा सा फास्ट और बॉलिंग भाई राइडू से मतलब वो वाली बात कर देना ना बड़ी भाई। चीज। और कार्तिक एक का बात ही था ना बताऊं? कि प्रैक्टिस मैच में बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है, प्रैक्टिस एंड ऑल वो में। जो प्रैक्टिस वगैरह जो हुई थी उनकी, जहां पर उन्हें उसकी 6 सेटिंग एबिलिटी बड़ी जबरदस्त है, जितने भी आपने उनके यहाँ पर पता है क्या है, वैसे एक बार समीर रिजवी को जब लाए थे उस जमाने में 8-1 करोड़ में, बड़ा हाइप बनी थी। पहला आईपीएल है, थोड़ा सा देखना पड़ता है यार, देखो, पहले आईपीएल में करना बहुत डोमेस्टिक टफ होता है। में जो लड़कों की पेस होती है, जो लड़कों का स्लोअर होती है, जो चीजें होती है, और इंटरनेशनल Yeah. पहले एक बार इंटरनेशल अचीव कर जाओ, फिर वो राइडू से वो रोल बिल्कुल, देंगे, अच्छी बिल्कुल। बात है। प्लस क्राउड प्रेशर यार, वो और crowd दूसरी चीज pressure ये भी ना, बहुत बड़ी देखो, बात होती है। रिजवी के कंपैरिजन में कार्तिक, पिछले सीजन कार्तिक ने कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई थी ना, उनका अंडर 19 था ना, उनका एक होता है ना एलिजिबिलिटी के लिए आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ती है, तभी आप आईपीएल में हो सकते हो। पिछले साल भी वो दुनिया भर की जगह ट्रायल्स गए थे, इस साल भी वो 6-7 जगह ट्रायल्स गए थे, तो हाईली सॉट आफ्टर वो रहे हैं। बट देन वो टैलेंट और ट्रांसलेशन में फर्क हो जाता है कि परफॉर्मेंस वाली